4 बीवी 40 बच्चे हो गए तो महंगाई तो बढ़नी पड़ी ना भाई साहब, सीधी सी बात है। तो महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई की बात कोई दिक्कत नहीं है। पहला आई मतलब इडियट मतलब पागल। इंटेलिजेंट भी तो हो सकता है ऐसे। नहीं, हम तो इडियट ही मानेंगे। भाई 2014 में सरकार कैसे नहीं चुनी थी? 2014 में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था, स्लोगन था। अरे बोलने तो दो पहले यार। तो है, हम नहीं चाहते कि मंदिर बने, हम नहीं चाहते मस्जिद बने। क्या चाहते हो, क्या बने, क्या बने ये बताओ हम मेरे चाहते भाई देश के अंदर अस्पताल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी। कौन बनाए? थोड़ी बहुत समझ है कि नहीं? अनपढ़ हो के पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे तो नहीं लेकिन समझदार हैं। पढ़े लिखे हो बताओ। चौथी क्लास तो फिर तुम्हें हक ही नहीं है बोलने का किसी चीज के बारे में। 2024 लोकसभा महापर्व स्टार्ट हो गया है, नामांकन की डेट आ गई है, नामांकन शुरू होने वाले हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी बार बार बोल रहे हैं सभाओं को संबोधित करते हुए अब की बार 400 पार। वही राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं तो अब की बार 300 पार। मोदी जी का पत्ता साफ। क्या लगता है टक्कर? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, हाँ। सोच वो ये 300 पार। तो मोदी जी अपने हिसाब से ले रहे हैं। मोदी जी को पहले 300 प्लस आया था, राहुल गांधी जी 40 का राउंड आया, तो वो 300 बहुत बढ़ा दिया बजट उन्होंने। कितना आया था मुझे ध्यान नहीं है। खैर राहुल गांधी कितना आया था पहले? 40 प्लस है ना, जो भी आया। मतलब ये मान लो कि मतलब 40। गठबंधन भी है साथ में, गठबंधन भी है साथ में, 28 लोग हैं। इंडी ए उसका मतलब पता है क्या है? पहले था IN डॉट वो डॉट नहीं है, डाउट था पहली बार। अब हो गया इंडिया। I फॉर इडियट, N फॉर नेस्टी, D फॉर डिस्टर्ब अलायंस। आई मतलब इडियट मतलब पागल। इंटेलिजेंट भी तो हो सकता है ऐसे। नहीं, हम तो इडियट ही मानेंगे। मानो राहुल गांधी कांग्रेस वाले गठबंधन वाले इंटेलिजेंट भी मान सकते हैं ना। आने दे, फ्री में मिलेगा खाने को। N फॉर नेस्टी, D फॉर डिस्टर्ब बोले परेशान। उनका अलायंस मतलब डॉट सारे खत्म, एक ही डॉट बचा है बस, वो भी खत्म हो जाएगा। सवाल यहाँ पे ये है, इंडी गठबंधन और बीजेपी टक्कर कैसा रहेगा? बराबर की रहेगी या 60-70 का रहेगा? आजाद किसने कराया था? किसने कराया? इस देश को आजाद कराने में खाली हिंदू नहीं था, सिख था, गुजराती था, सभी धर्म के लोगों ने मिलकर आजाद कराया। अपने बेटों को, अपने भाइयों की कुर्बानी दी है, तभी देश आजाद हुआ। आज खाली हिंदू हिंदू करने से नहीं चलेगा ना, सभी धर्म के लोगों को लेकर। आप बोल रहे हैं हिंदू, एक मिनट हमने बोली हिंदू वाली। एक मिनट रुकिए, मैं दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ। हिंदू हिंदू बोल रहे हो, हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं हो रहा देश में, ये बताइए मेरे को। और मंदिर बना, मस्जिद भी बनी, राशन नाम देख के नहीं दिया जा रहा, सबको मिल रहा है, जो भी सेवाएं मिल रही सबको मिल रही है। सवाल यही तो है, हम नहीं चाहते कि मंदिर बने, हम नहीं चाहते मस्जिद बने। क्या चाहते हो, क्या बने, क्या बने ये बताओ हम मेरे चाहते भाई देश के अंदर अस्पताल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी। कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? जो सरकार मौजूदा है, जो देश के अंदर सत्ता में है, वो बनाएगा। और नहीं बनाया उन्होंने, नहीं बनाया। 43 साल कुछ अराउंड शासन किया था कांग्रेस ने, जिसमें 2 या 3 एम्स बनाए थे। अभी कितने हैं देश में ये बताइए मेरे को। अभी तो खैर मेरे को जानकारी नहीं कितने, लेकिन मुझे ये बताइए कि सरकार ने कितने बनाए। सवाल ये है किसने बनाया, किसने बनाया फिर ये? किसने बनाया? कांग्रेस के टाइम में बने। मैं तो ये कांग्रेस में हम 3 एम्स थे देश में, अभी 22 से 23 है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, विकास नहीं हो रहा, नहीं हो रहा विकास, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा विकास इनको। विकास नहीं हो रहा। हाँ बोलिए आप। मोदी जी ने 2-3 काम बहुत अच्छे किए। जैसे एक तो जो मंदिर का मुद्दा था, सालों से निपटा नहीं पा रहे थे, बना दिया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। दूसरा, कश्मीर में जाने के लिए हम डरते थे, मैं भी कश्मीर जा रहा हूँ चुनाव में प्रचार में। और तीसरा, 3 तलाक का जो मुद्दा था, उस मुद्दे को क्यों हटाया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 3 तलाक रहना चाहिए था, 3 तलाक का मुद्दा क्यों हटाया उन्होंने? नहीं हटाना चाहिए था। 3 तलाक का मुद्दा काहे के लिए उठाया? हाँ इनसे पूछो पहले। एक बात बताइए आप, मैं कहता हूँ कोई मुस्लिम बहन हो या भाई हो, आप चाहोगे कि मेरी बहन परेशान हो? नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे ना, तो इनको क्या दिक्कत है? 3 तलाक का मतलब ये है कि आज अगर मेरी बेटी से कोई शादी करता है, उसके 2 बच्चे हुए तो उसको छोड़ के फिर दूसरी शादी कर लेता है, फिर उसको छोड़ देता है, इसलिए 3 तलाक का मुद्दा लागू करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं किया। इसलिए इस समय चुनाव नजदीक है, मुसलमानों के सहमत चाहिए, वोट चाहिए। ये 3 तलाक का मुद्दा अभी नहीं हुआ, उससे पहले हो गया था। इनको ये भी नहीं पता, शायद ये गाना गाते हैं बस, मुझे मालूम है। तो वही विपक्ष बार बार बोलते हैं चुनाव के लिए 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, मंदिर का निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ। फायदा नहीं है, लेकिन हमारी मुस्लिम बहनों को मुझे बताओ रोजगार मिला उससे? तुम पहले अपनी मुझे रोजगार की बात बताओ, 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिया? आप एक बात बताओ, यहाँ की हो वहाँ के हो? भाई 2014 में सरकार हमने क्यों बनाई थी ये बताओ? भाई 2014 में सरकार कैसे नहीं चुनी थी?
2014 में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था, स्लोगन था। अरे बोलने तो दो पहले यार। राहुल गांधी अच्छा हम सवाल भी ना कब करें। तक बोलिए बोलिए। महंगाई, एक बात बताइए, महंगाई जब नहीं थी, महंगाई थी इसीलिए तो मोदी जी को लेके आए। महंगाई पॉपुलेशन किसने बढ़ाई? पॉपुलेशन किसने बढ़ाई? मोदी जी ने बढ़ाई, राहुल जी ने बढ़ाई। हमने बढ़ाई। तो आप हमने आपने हमारी बच्चे हैं, किसी और के तो नहीं है। अरे भाई पॉपुलेशन का अबे भाई सुन ले पूरी बात यार। यार तुम, मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ रोजगार की तरह। एक मिनट, 2 करोड़ रोजगार बताओ। बोलिए। मैंने प्यार के नाम की समाज जला रखी है, मगर अफसोस हवाओं से लगा रखी है। न जाने चांदनी चौक की कौन सी गलियों से मीडिया वाले आ जाए, इसलिए मीडिया वालों की चांदनी चौक की हर गलियां फूलों से सजा रखी। क्या बात है, क्या बात है। ये बेसिकली मैं बताता हूँ, ये करते जागरण, मैं इनको गलत नहीं कह रहा। और वही किसान जब फूल खेतों के अंदर उगाते हैं और उन्हीं के लिए शाम जो है किस तरह से सजाई जाती है, अभी हमने सबने देखा देश के अंदर बैरिकेड से और कांटों से सजा रखी है। अब बताइए, अब कांटों से क्यों सजाई? 26 जनवरी पिछले वाली लाल किले पे धर्म प्रधान नहीं है हमारे लिए, देश प्रधान है। अच्छा, इनके लिए का झंडा जो लगाए थे वो क्या है बताओ? खालिस्तान का तुमने देखा था कहीं रिकॉर्डिंग चली खालिस्तान की? अब मैं एक बात बोलूं, आगे आओ। ये कह रहे हैं किसान दिल्ली और पंजाब में किसान क्यों घेरते हैं, और जहाँ बीजेपी रहती है वहाँ नहीं घेर सकते, क्योंकि वो किसान हो ही नहीं सकते। अच्छा, वो जो चुनाव आता है तभी घेरना चलते हैं, किसान वो नहीं है। वो ऐसे कौन है वो फिर? कौन है? ऐसे इंसान है, और हम अभी बोल दें वो खालिस्तान है। खालिस्तानी। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी किसान किस चीज की मांग को लेकर आए? खालिस्तान को लेकर आए या MSP की मांग को लेकर आए? सवाल, पहले सवाल का जवाब दो। भिंडरा वाला एक मिनट सुनिए, आप पहले सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। जो है जितो किसान भाई हैं उन्होंने अभी तक ये मांग करी है हमारे को खालिस्तानी चाहिए। नहीं बोला, नहीं बोला, MSP बोला तो था, जब बोला हमें MSP तो नहीं तो हम पाकिस्तान में करेंगे हम। भाई देखो सरकार कुछ नहीं कर रही, वो कुछ तो बोलेंगे ना, जो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ तो करेंगे पाकिस्तान। अब मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में जाना, पाकिस्तान को सपोर्ट करना, ये कुछ तो नहीं होता। मेरी बात सुनो, एक के होने से सारे तो हो नहीं जाएंगे। क्या हो गया? हैं? कहीं मोदी जी कुछ, अच्छा मोदी जी ने, एक मिनट रुकिए, नहीं मानोगे? मुरादाबाद के अंदर जो है गौरक्षा दल वालों ने ही गाय को काट कर जो उनके सब फेंक दिए थे, इस बात को आप मानोगे? नहीं मानेंगे, गलत है ना? नहीं मानेंगे। अब उसके चक्कर में आप सारे को मानोगे कि सारे ऐसे हैं? नहीं मानोगे ना? तो वही तो हम कह रहे हैं। सारी बात छोड़िए, लाल किले के ऊपर, लाल किले के ऊपर, लाल किले के ऊपर राष्ट्र ध्वज पहले है, धर्म नहीं है। बिल्कुल है, ये उनको मानते हैं। तुम झूठ ही बोल रहे हो, तब से मैं देख रहा ये झूठा, ये एक नंबर का है। रोजगार आगे आइए दादा, थोड़ा आगे आइए। रोजगार सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये पता नहीं किस मानसिकता के लोग हैं। और एक बात तुम्हें थोड़ी बहुत बताइए, समझ एक है कि बात नहीं? बताइए। अनपढ़ हो के पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे तो नहीं लेकिन समझदार कितने हैं। पढ़े लिखे हो बताओ? चौथी क्लास तक, हैं? चौथी क्लास तो फिर तुम्हें हक ही नहीं है बोलने का किसी चीज के बारे में ना? अच्छा, ये कैसे कह सकते हो जो पढ़ा लिखा नहीं, वो सामने नहीं है? नहीं, जो इंसान बेरोजगारी कर रहा है, तुम्हें इतना नहीं पता कि कांग्रेस के टाइम में क्या था, बुरा हाल था बेरोजगारी। थी। हाँ, हाँ, बेरोजगारी थी मानता हूँ। भयंकर, ठीक है? क्या थे? बेरोजगारी भयंकर थी उस टाइम, बिल्कुल समझ गए? हाँ, कांग्रेस जो है वो क्या करते थे, दिखाने के लिए सरकारी नौकरियां देते थे। देखो, सरकारी नौकरी सच्चे अर्थों में देने का मतलब होता है, अगर 30,000 रुपए की आपने तनख्वाह ली तो 50,000 का काम करके दिखाओ। प्रोडक्टिविटी आपकी 100% से ज्यादा होनी चाहिए। समझ गए? ये फालतू की बकवास फैलाई जाती है कि जी बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, और कुछ नहीं आता, बस बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। इस तरह से 2014 के बाद महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है देश में, एकदम खत्म हो गई है। देखिए, महंगाई को कभी आप रोक नहीं सकते, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है ना? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एक इन्फ्लेशन रेट हमेशा बढ़ेगा। कैसे? अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो महंगाई तो बढ़ेगी। सबका पेट पालना है ना भाई। घर के अंदर अगर 10 बंदे हैं और 10 और पैदा हो गए, 4 बीवी 40 बच्चे हो गए, तो महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है ना भाई साहब, सीधी सी बात है। तो महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई की बात कोई दिक्कत नहीं है।